हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम टीचिंग यू चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.2 इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर होता क्या है? और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, मैं यहां लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बता दिया था, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी वैल्यू होती हैं जैसे नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट 2, रूट 3, रूट 4 नहीं है ना, रूट 4 नहीं होता क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है। रूट 5, इसके अलावा रूट 1 भी नहीं होता क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। रूट 6, रूट 7, रूट 8 और रूट 9 नहीं होता क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3 होती है। नॉट एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर। ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर। जबकि अगर मैं यहां पर लिख देता हूं रूट 2.25, आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.5। तो ये कैसा नंबर हो गया? ये हो गया रेशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो सब क्या कहे जाते हैं? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का दूसरा नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रूट 2 की वैल्यू 1.4142 इस तरह से। बच्चों यहां आप देख रहे हैं रूट 2 की वैल्यू क्या आ रही है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। डेसिमल के बाद मैं अप टू 31 डिजिट तक पहुंच गया हूं, लेकिन मुझे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए मैं क्या कहूंगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू कौन सी आती हैं? वो आती हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 6, रूट 8, यानी नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। आप इसे भी कह सकते हैं 1.41, 441, 4441, ये सब कैसे नंबर हैं? ये भी 4441, ये भी कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि 41, 441, 4441 ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का दूसरा नाम होता है, या हम कह सकते हैं जितने भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होते हैं, अगर मैं उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर देते हैं। यस स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको बता दूं ये मैंने नंबर लाइन शो की हुई है, ठीक है। ये 0 की लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइड जा रही है, राइट साइड में पॉजिटिव साइड जा रही है, और इसके एंडलेस हैं। ये एरो इस बात को शो करता है कि इसके एंडलेस हैं। अगर मैं एरो नहीं बनाता तो इट मीन्स उसके एंड फिक्स होते। अब ये एंडलेस है यानी इससे भी आगे जा रही है, ठीक है। इफ आई मार्क ए पॉइंट, ये भी एक पॉइंट को शो कर रहा है, किसको? 0 को शो कर रहा है, ये पॉइंट 1 को शो कर रहा है, ये पॉइंट 2 को शो कर रहा है। सो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, चाहे वो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन कैन बी शोन
इन द फॉर्म ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हर पॉइंट, किसी भी पॉइंट को हम, कोई भी पॉइंट नंबर लाइन का वो क्या शो करता है, किसी भी रेशनल या इरेशनल नंबर को शो करता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एवरी रेशनल एंड इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन एज ए पॉइंट। कोई भी रेशनल इरेशनल नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करेगा और किसी पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि अगर मुझे √2 की लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं √2, जो कि एक इरेशनल नंबर है, √2 उसको नंबर लाइन पर कैसे शो करूंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाता हूं √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इससे, करेक्ट बच्चों, ठीक। और ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह का ट्राइंगल ड्रॉ हुआ है। ये बना है राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने इसको नेम दे दिया A, B और ये वाला पॉइंट है C, ठीक है। हॉरिजेंटल साइड बेस कही जाएगी और वर्टिकल या परपेंडिकुलर साइड जो 90 डिग्री पर है, यानी 90 डिग्री की हॉरिजेंटल साइड बेस कही जाएगी, वर्टिकल साइड परपेंडिकुलर कही जाएगी, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली की साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस, ठीक है। एक रिलेशन होता है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √, स्क्वायर जब हटता है तो दूसरी साइड में वो √, की फॉर्म में जनरेट हो जाता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, √, बेस मान लीजिए मैंने बेस को 1 यूनिट मान लिया और इसकी हाइट को भी मैंने 1 यूनिट मान लिया। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कितना हो गया, √1 प्लस 1 यानी √2। तो हम एक इस तरह से हाइपोटेनियस कितना हो गया, √2। कौन से ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, जिसका बेस 1 है और जिसका परपेंडिकुलर 1 है। अब इसी चीज को मैं नंबर लाइन पर शो कर रहा हूं। I draw 1 unit as a base and 1 unit as a perpendicular, करेक्ट। ये आ गया हाइपोटेनियस। आप जानते हैं हाइपोटेनियस अभी मैंने बेस में यहां समझाया था, कितना होगा, √2, ठीक। ये मैंने नाम दे दिया O A and then this is B। 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट बेस है, दिस इज √2। अब ये √2 लेंथ तो आ गई, बट हाउ कैन आई शो दिस ऑन नंबर लाइन। इस √2 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए मैंने क्या किया, कंपास में, कंपास की क्वालिटी ये होती है इसका डिस्टेंस सेम रहता है। कंपास में निडल को मैंने रखा O बेस पर और पेंसिल को मैंने रखा या पेन को मैंने रखा B पॉइंट पर। टोटल लेंथ कितनी है, √2, और इस √2 को मैंने कहाँ कॉपी कर लिया, कहाँ मैंने उतार दिया, इसको मैंने ले लिया नंबर लाइन की तरफ मूव करा दिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट जो आया है इसको मैंने नाम दिया P। सो यू नो दिस पॉइंट P and this O point, the distance between these two is √2, और ये √2 लेंथ कहां पर आ गई, जो अब तक नंबर लाइन से ऊपर थी, ये आ गई नंबर लाइन पे। दिस इज
√2। अब ठीक इसी तरह से अब मैं आपको √3 की लाइन ड्रॉ करना सिखाता हूं। ठीक है बच्चों, इस बार मैंने क्या किया, √2 को बेस लेते हुए उस पर 90 डिग्री एंगल डेवलप कर दिया और उसकी लेंथ कितनी रखी मैंने, 1। ये यानी अब के मैंने परपेंडिकुलर एक ऐसा ट्राइंगल बनाया OBM मैंने इस तरह से बनाया जिसकी लेंथ यानी जिसका परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है, √2। इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा √3। कितना, OM इज इक्वल टू √3। क्यों होगा ये √3, मैं आपको समझाता हूं। इन ट्राइंगल OBM आप अच्छी तरह से जानते हैं, OM स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। OB स्क्वायर कितना है, √2 का होल स्क्वायर, यानी बेस √2 था जो हमने पिछले वाले ट्राइंगल से ड्रॉ किया था, प्लस BM कितना है, 1 स्क्वायर। इट मीन्स वी कैन से 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। और अगर इस चीज को मैं OM स्क्वायर लिखता हूं तो ये आ जाएगा 3, और अगर मैं इस चीज को OM लिखता हूं तो क्या होगा, यहां पर रूट डेवलप हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी √3। अब इस √3 लाइन को मैं नंबर लाइन पर ले लेता हूं। किस तरह से, कंपास में OM तक का डिस्टेंस लिया और इसको मैंने यहां नंबर लाइन पर ले लिया। ये जो डिस्टेंस आया इसको मैंने N नाम दे दिया। दिस इज N, दिस इज N। सो अब डिस्टेंस कितना रहा, दिस इज √3। कौन सा डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस इज √3। दिस डिस्टेंस इज √3। ठीक है बच्चों, अब √4 की तो लाइन आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, डेट इज इक्वल टू 2। 0 से 2 तक की √4 की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं आपको √5 की लाइन ड्रॉ करना बच्चों, √5 की नंबर लाइन के लिए मैंने यहाँ पहले लिख दिया है √5। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले मैंने बेस 2 का बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 2 मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, और इसका परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ का ड्रॉ कर लिया, दैट इज लेंथ 1। यानी मैंने इसको नाम दिया OM एंड दिस इज N। OM की लेंथ कितनी है, 2, और इसका परपेंडिकुलर कितना है, 1। दिस इज यूनिट लेंथ 1। यह है 90 डिग्री। अब क्या किया मैंने, इसको ज्वाइन कर दिया, किसको, O से लेकर N तक के डिस्टेंस को मैंने ज्वाइन कर दिया। मैं इसको डिफरेंट कलर से ज्वाइन कर देता हूं, दैट इज कि आपको कंफ्यूजन ना हो। O से M तक आप जानते हैं, O से M तक की लेंथ कितनी होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ OM। OM लेंथ इज इक्वल टू, ये मालूम है ये 1 है, दिस विल इक्वल टू √5। अब कैसे होगी ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ON स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां आप देखिए OM कितना है, 2 स्क्वायर, MN कितना है, 1 स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं 4 + 1 यानी 5। ठीक है, तो यह आ गया ON स्क्वायर।
ओ एन इज इक्वल टू, स्क्वायर को मैं रिमूव करूंगा तो दूसरी साइड में √5 बन जाएगा। ये मैंने थ्योरेटिकल आपको दिखा दिया कि ये लेंथ कितनी है, √5 के इक्वल है। ठीक है बच्चों। अब एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ जाता है, इज एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड एवरी रेशनल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, दोनों मिलकर कंप्लीट रियल नंबर बनाते हैं। सो बोथ इरेशनल एंड रेशनल आर रियल नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस बच्चों, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ अबाउट द सेकेंड, ये आप नंबर लाइन देख रहे हैं, क्या एवरी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट नेचुरल नंबर? नो, हम केवल पॉजिटिव साइड के नंबर को √1, √2, √3 लिख सकते हैं। नेगेटिव साइड के जितने भी नंबर होंगे वो क्या हम उसे रूट नेचुरल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। नेगेटिव साइड का कोई भी नंबर हम रूट की फॉर्म में, रूट नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल मैंने √5 लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी? दिस इज ए पॉजिटिव नंबर। एवरी रूट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी रूट एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा, और हमें तो नेगेटिव साइड में -2 को शो करना है, -1 को शो करना है, -3 को शो करना है। दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। सो अवर स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है। पार्ट थर्ड आ जाता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नो, ये होता है फॉल्स। क्यों होता है? एवरी रियल नंबर इज नॉट ए ओनली, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। गलत है। हर एक रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, यानी दोनों ही हो सकते हैं। जबकि स्टेटमेंट में क्या है कि वो केवल इरेशनल नंबर होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है? अबाउट द 2 आपसे कहा जा रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एन इरेशनल। नो, ठीक है, ये अच्छी बात है। √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन √4 इज ए रेशनल नंबर। क्यों? इसकी वैल्यू 2 होती है, ये रेशनल हो गया। ठीक है, √5 इज ए irrational number, √6 is a irrational number, √7 is a irrational number, √8 is a irrational number, लेकिन √9 रेशनल नंबर है। क्यों? इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो ये कहना कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ए इरेशनल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर यानी 4 का रूट तो रेशनल है, 9 का रूट तो रेशनल है, 16 का रूट तो रेशनल है, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है। तो ये रेशनल नंबर होते हैं, जबकि √2, √5, √8 इरेशनल हैं। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर का रूट रेशनल या इरेशनल नहीं होता, वो रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, ओनली इरेशनल नहीं होगा, वो रेशनल भी हो सकते हैं।